हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में किया था। रोल्स थ्योरम में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि रोल्स थ्योरम में क्या था कि हमने 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई किया था। वो एक फंक्शन डिफाइंड होता था क्लोज इंटरवल a, b में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रही हूँ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बेस पे भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास। जो इसकी थ्योरम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम की आपको स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके पास डायरेक्ट ये आ सकता है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले देखो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या होती है, जैसे रोल्स थ्योरम थी वैसे ही और ऑलमोस्ट सेम सी है। एक फंक्शन f(x) is defined in क्लोज इंटरवल a को, इसमें भी हमने क्लोज इंटरवल लिया था, इसमें भी हमने क्लोज इंटरवल लेना है। सच दैट नंबर 1 जो f(x) फंक्शन है, f(x) is continue in क्लोज इंटरवल a, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, f(x) जो है हमारे पास कंटिन्यू हो क्लोज इंटरवल a, b में। सेकेंड है f(x) is डेरिवेबल इन, f(x) इज डेरिवेबल, उसमें हमारे पास क्या था, डेरिवेबल ओपन इंटरवल में लेते थे, इसमें भी ओपन इंटरवल में लेंगे। इन ओपन इंटरवल a, b, f(x) जो है डेरिवेबल है ओपन इंटरवल a, b। अगर वो डेरिवेबल है उसमें हम ये लेते थे f(a)=fb, इसमें हमने ये लेना है अगर कंटिन्यू भी है डेरिवेबल भी है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू a, b। c जो है ओपन इंटरवल a, b में एग्जिस्ट करता है। रोल्स थ्योरम में क्या था, f(c)=0 था, इसमें हम लेंगे f(c)=fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फंक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दी रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बस एक थर्ड स्टेटमेंट इसमें नहीं है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स थी, उसमें 3 कंडीशंस थी। इसमें हमने क्या करना है, लेट अस अज्यूम ए फंक्शन f(x) एक हमने फंक्शन को इसमें अज्यूम करना है, तो कैपिटल f(x) ये ले लेंगे इक्वल्स टू f(x) प्लस ax। f(x) प्लस ax हमने एक कंटिन्यू एक फंक्शन ले लिया। a जो है इसमें हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट। a जो है कांस्टेंट वेरिएबल है, तो fa इज इक्वल्स टू fb। अगर हम ये लें fa इज इक्वल्स टू fb, fa इज इक्वल्स टू fb लेंगे तो fa इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, fa प्लस aa आएगा, और fb इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, fb प्लस a। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक साइड हम fa इज इक्वल्स टू fb लेने पे fb माइनस fa हो जाएगा, fb माइनस fa और माइनस a। माइनस a अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, b माइनस a। तो माइनस a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a। तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन f(x) है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा इन a, b। f(x) हमारे पास क्या है, f(x) is continue in closed interval a, b। क्यों हुआ, क्योंकि ax जो है हमारे पास, हमने a को एक कांस्टेंट लिया था, ax जो है हमने ये ले लिया इज
पॉलिनोमियल इन एक्स। ax जो है पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ऑलवेज कंटिन्यू इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक है, तो जो कैपिटल fx था, ये तो हमने यहाँ पे स्मॉल fx लेके चले थे, जो कैपिटल fx था वो हमारे पास क्या था, सम ऑफ टू फंक्शन था fx और ax का। fx जो है वो क्या है, सम ऑफ टू फंक्शंस fx एंड ax है। ठीक है, तो ये मतलब जो कैपिटल fx है इज ऑल्सो कंटिन्यू फंक्शन। हो गया क्लियर? तो क्योंकि दो कंटिन्यू फंक्शन का जो सम है वो भी हमारे पास कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू किसमें होगा हमारे पास, एक क्लोज इंटरवल a, b में। ठीक है, तो अगर फंक्शन जो है कंटिन्यू है तो सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन fx एंड ax, सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन fx एंड ax, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यू भी होगा, कंटिन्यू है तो वो डेरिवेबल भी होगा। जो अगर ये दोनों fx और ax जो है हमारे पास डेरिवेबल हैं, इन इसका ध्यान रखना है ओपन इंटरवल a, b, देन fx इज ऑल्सो डेरिवेबल फंक्शन। अब fx जो हमारे पास कंटिन्यू भी आ गया, डेरिवेबल भी आ गया, तो हमने फंक्शन क्या लेके चले थे हमारे पास फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल्स टू, फंक्शन था हमारे पास fx इज इक्वल्स टू fx प्लस ax। तो इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस बन गई। फर्स्ट क्या बनी, कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल a, b, ये तो हमने प्रूव कर दिया। थर्ड, सेकंड, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, और थर्ड कंडीशन fa इज इक्वल्स टू fb है। अगर fa इज इक्वल्स टू fb है तो c जो है बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, c बिलोंग्स टू a, b हुआ, तो f डैश c ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने fx ये एज्यूम किया है तो इसमें f डैश x निकालेंगे। ठीक है, तो f डैश c निकालना हो तो f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही होगा हमारे पास। f डैश c को अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो f डैश c प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f डैश c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ a हमने स्टार्टिंग में निकाला था, जो हमने fa इज इक्वल टू fp करके जो हमने निकाला था, तो f डैश c इज इक्वल टू माइनस a था, तो उसमें f डैश c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने प्रूव करना है fp माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a, और जो c है वो किसमें बिलोंग करता है, ये हमारी हुई लैग्रांजिस थ्योरम। लैग्रांजिस थ्योरम हमारे पास क्या हुई, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई होती हैं, ये भी कंटिन्यू, डेरिवेबल, और थर्ड कंडीशन हमारे पास c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, fp माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, हमारे पास फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस x²। ठीक है, 2x माइनस x² गिवन है और क्लोज इंटरवल क्या है, 0,1। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू ये गिवन है। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास x² और x है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो fx हमारे पास क्या हुआ, पॉलिनोमियल, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यू एंड डेरिवेबल होगा। कंटिन्यू तो होगा क्लोज इंटरवल
1 में, और डेरिवेटिव किसमें होगा, अपने इंटरवल 0, 1। ठीक है, तो एफ एक्स जो हमारे पास कंटिन्यू भी आ गया, डेरिवेटिव भी आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालोगे तो 2 माइनस 2x आ जाएगा। अब सी हमें ऐसे यूज करना है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कोमा b। तो हमें पता है एफ डैश सी, ये हमारे पास क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है, और b इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। ठीक है, तो F1 हमारे पास क्या आएगा, इधर से अगर हम निकालेंगे F ऑफ 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, F ऑफ 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो F डैश सी हमारे पास क्या आ जाएगा, F डैश सी हमारे पास इसमें क्या है, F डैश सी इक्वल्स टू 2 माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस यहाँ पे हमारे पास हम ये लिख सकते हैं 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू F1 हमने क्या निकाला है, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। तो दैट मीन्स 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, c माइनस 1 बच जाएगा। 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0 हुआ हमारे पास, तो 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देखो 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, c को उधर ले गए, 1/2 को इधर ले गए, तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। ये किसके बीच में बिलोंग कर रहा है हमारे पास, 1 के बीच में। तो इसका मतलब जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है इज सेटिस्फाइड इन दिस क्वेश्चन। अब इसी के साथ के आपके रिमेनिंग एग्जाम